हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजे मैथ्स इजी। प्रीवियस लेक्चर में हम जो साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे, उसकी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी, मेटल की भी नॉन मेटल की, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते थे हमारे पास, वो हमने सभी कवर कर लिए थे प्रीवियस लेक्चर में। तो आज अपनी बारी है चैप्टर नंबर 3 में हमें मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने की। केमिकल प्रॉपर्टी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लगभग 4 से 5 लेक्चर का जो है ये चैप्टर है कंप्लीट, 4 या 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आज अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो केमिकल प्रॉपर्टी को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। जब हमारे पास मेटल किसी एयर के साथ रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से फॉर्मेशन हमारे पास होगी, क्या चीज़ हमारे पास बनेगी, क्या चीज़ हमारे पास प्रोड्यूस होगी, वो चीज़ देखेंगे। देखिए, मेटल को जब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब मेटल को हमने क्या किया, ऑक्सीजन मतलब एयर मतलब हम यहाँ ले सकते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास आती है ये केमिकल प्रॉपर्टी में, कि जब मेटल हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी केमिकल इक्वेशन में भी काम आएंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, और भी बाकी जो जितनी भी आप केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये बेसिक है हमारे केमिकल रिएक्शंस का, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि अगर मान लीजिए मेटल हम कोई भी उठा लेते हैं, यहाँ पर कॉपर उठा लिया, कॉपर को क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया, क्योंकि कॉपर क्या है, एक मेटल है, तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या बना देगा ये CuO। उसको बाद में बैलेंसिंग कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको आता है चैप्टर नंबर 1, तो वहाँ पर बैलेंसिंग का थोड़ा सा पार्ट है। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ 2 लगा सकते हैं। अब यहाँ कॉपर 2 हो गया, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको कॉपर को 2 कर सकते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं, मान लीजिए हमने क्या किया, एल्यूमिनियम को क्या कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दिया, तो ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के बाद क्या बनना चाहिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि जो मेटल का नाम है उसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, ऑक्साइड जुड़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम प्लस में ऑक्सीजन को हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड Cu होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको 3 इस तरीके से लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ताकि 3 2 जा 6 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। अब एल्यूमिनियम 2 2 जा 4, तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के साथ इस तरीके से 4 को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बैलेंसिंग वाला पार्ट है ये। जो बैलेंसिंग शायद अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आती, तो जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बैलेंस उसको करते हैं और क्यों हमारे पास इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी होता है, वो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एयर। अगर मेटल एयर के साथ रिएक्शन करता है तो किस तरीके से बनाता है, मेटल और ऑक्सीजन मिलने के बाद क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। उसके हमने 2 क्या कर लिए, 2 ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, 2 ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब अगर हमें बात समझनी है कि क्या ये आगे कुछ कर सकता है, क्या इसका भी कुछ रोल रहता है, तो ध्यान से समझेंगे। ये बन गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड, ये बन गया हमारे पास मेटल ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ से एक चीज़ इंपॉर्टेंट निकलती है। अब ये मेटल ऑक्साइड क्या करता है, कई बार किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है और कई बार ये क्या करेगा, किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, कई बार किसी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा और कई बार किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। ये हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन कर देगा और वाटर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। वाटर को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। दोबारा समझ लेंगे, मान लीजिए अगर मेटल ऑक्साइड, इसी मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन करी, तब क्या करेगा, साल्ट को बना देगा। क्या कर देगा, साल्ट को बना देगा। अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा और साथ में क्या करेगा, वाटर को अलग से बाहर निकाल देगा। या फिर ये मेटल ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्शन करे तभी भी क्या कर देगा, साल्ट की फॉर्मेशन कर देगा और साथ में वाटर को बाहर निकाल देगा। और ऐसी फॉर्मेशन को, इनको क्या बोलते हैं हम, अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ऐसे बोलते हैं इनको, एम्फोटेरिक
ऑक्साइड, जब हमारे पास कोई मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करता है, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसका मैं अभी एग्जांपल भी लिख लूँगा, एक बार इसको मैं रब कर रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि आई थिंक इतना समझ में सभी को आ गया होगा। देखिए हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड उठा लेते हैं। मेटल ऑक्साइड मान लीजिए हमने उठा लिया Na2O, साथ में हमने को क्या करना है, कोई एसिड उठाना है। एसिड मान लीजिए हमने उठा लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साल्ट बनाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट बना दिया, और साथ में क्या हो गया, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकल जाएगा। बाद में बैलेंसिंग करने की बात रहती है। देखिए यहाँ पर Na2 है, यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से 2, यहाँ पर भी क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है। ये बैलेंसिंग वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पढ़ेंगे हम, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से इसको बैलेंसिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, जब एक मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जो है यहाँ पर, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर NaCl बना दिया, और साथ में H2O को क्या कर दिया, अलग से बाहर निकाल दिया। उसके बाद में हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने अभी अभी बनाया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखाई है। एक हम उठा लेते हैं कि अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है। मान लीजिए हमने उठा लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने क्या कर लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड उठा लिया। अब हम जानते हैं, देखो यहाँ पर बन जाएगा साल्ट, और साथ में क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा हमारे पास NaAlO2। अब साथ में इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं, और इसको थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ट्वाइस, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्वाइस। सोडियम कितने हो गए, 2, सोडियम हो गए 2, सोडियम कितने हो गए हमारे पास, 2, और ऑक्सीजन हमारे पास 2 और 3 5। तो यहाँ से देख सकते हैं 2 2 जा 4, 4 ऑक्सीजन ये रहा और 1 ऑक्सीजन ये रहा। हाइड्रोजन देखिए 2 है, हाइड्रोजन 2 है। उसके बाद एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम भी 2 है, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या बन जाएगा, इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन, ये एक साल्ट बन गया, और साथ में H2O जो है, वाटर की फॉर्मेशन, जो वाटर है हमारे पास, वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसके बाद में क्या कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल आसान प्रॉपर्टी है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने कि जब मेटल एयर के साथ रिएक्शन करेगा, एयर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा। सबसे पहली बात समझ ली। उसके बाद हमने समझा एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या है, कि अगर ये मेटल ऑक्साइड किसी एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना दे, सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। उसके भी क्या कर दिया हमने यहाँ पर एग्जाम्पल जो है लिख लिया। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नोट और लिख लेंगे इस केमिकल प्रॉपर्टी में। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है इसमें क्या लिख लेंगे, इफ मेटल ऑक्साइड dissolve in water to form alkali। ये नोट लिख लेंगे यहाँ पर। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अगर मेटल ऑक्साइड डिजोल्व, अगर वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, डिजोल्व होने के बाद क्या बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं हमारे पास, एल्कली की फॉर्मेशन वो कर देते हैं, एल्कली की फॉर्मेशन कर देते हैं। जैसे कि अगर बात करें Na2O, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, और साथ में हम ले लेते हैं H2O, डिजोल्व हो जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH जो है हमारे पास बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। देखिए Na कितना है हमारे पास, अच्छा यहाँ पर इसको इस तरीके से, नहीं ठीक है Na2 है, यहाँ पर भी Na2 हो गया। ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, और हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 2, तो क्या कर देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। यही इस तरीके से हमारे पास पार्ट है। ये है हमारे पास फर्स्ट जो है केमिकल इक्वेशन, या हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन जो है हमारे पास फर्स्ट इस केमिकल जो है प्रॉपर्टी है। इसको इस तरीके से आराम से समझ सकते हैं। एक छोटा सा पार्ट और आता है यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास निकल सकता है। जैसे कि अगर बात करें, देखो नोट एक और लिख लेंगे इंपॉर्टेंट में, कि all metals do not same react,
सेम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि सभी के सभी मेटल, जितने भी हमारे पास मेटल पाए जाते हैं, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ सेम बिहेव करें। जैसे कि मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है, जैसे अगर बात करें पोटेशियम और सोडियम की, पोटेशियम और सोडियम की, ये दो ऐसे हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल हैं, कि जैसे ये एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो दे कैच फायर। ये क्या कर लेंगे, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ में आएंगे तो क्या करेंगे, ये बनाएंगे तो सोडियम ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही, पोटेशियम, ये क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। या इसकी बात करें, सोडियम की ले लेते हैं या पोटेशियम की ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। ये आराम, जैसे इसके साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दे कैच फायर, ये क्या कर लेंगे, आग लगा लेंगे खुद को, या हम कह सकते हैं एक छोटा सा ब्लास्ट वहां पर हो जाएगा। कोई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास कि वाई, क्वेश्चन आता है वाई शुड सोडियम कैप्ट इमर्स इन ऑयल, कैप्ट इमर्स इन ऑयल, या हम कह सकते हैं कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, कि इसको कैरोसिन ऑयल में डीप करके क्यों रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो कैरोसिन ऑयल में डुबोकर रखने का इसका रीजन क्या है कि जैसे इसको बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के बाद क्या करेगा, ये एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, और एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद ये क्या कर सकता है, अपने आप को आग लगा सकता है वहाँ पर, थोड़ा सा हल्का सा, अगर ज़्यादा मात्रा में है तो थोड़ा सा ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के लिए केस रहता है कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या कर लेते हैं, दे कैच फायर, आग लगा लेते हैं खुद को, इसलिए क्या करते हैं, इनको कैरोसिन ऑयल में डीप करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास मेटल रिएक्ट करे वाटर के साथ, अगर हमारे पास मेटल जो है रिएक्ट करे वाटर के साथ, सेकंड हमारे पास प्रॉपर्टी है मेटल रिएक्ट विद वाटर। अगर हमारे पास मेटल, कोई भी मेटल है और वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या हमारे पास बन रहा है, तो हमारे पास बन रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस में H2 गैस लिबरेट हो रही है। देखो यहां से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है वो बता देता हूं। ये पूछा जाता है कि विच गैस इज लिबरेटेड। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। जब हमारे पास, या कोई किसी भी मेटल का नाम दे देगा, मान लीजिए जिंक दे दिया, ठीक है, जिंक दे दिया, एल्यूमिनियम दे दिया, आयरन दे दिया, कोई भी हमारे पास दे देगा कि भाई अगर हमारे पास कोई भी मेटल है और उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, कौन सी गैस जो है बाहर निकलेगी, तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकलेगी। मेटल ऑक्साइड तो बनाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए हमने पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम को H2O के साथ क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। जैसे H2O के साथ रिएक्ट किया, ये क्या बना दिया, KOH बना दिया, KOH बना दिया, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, बाहर निकल गई। उसके बाद इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। बैलेंसिंग किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पर हम 2 लगा सकते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन, देखो 2 हाइड्रोजन 4, लेकिन यहाँ पोटेशियम जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 लगा सकते हैं। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं कि अगर मेटल हमारे पास वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर हमारे पास निकल जाएगी। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट नोट है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया इसमें, एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन गया कि विच गैस इज लिबरेटेड, कौन सी गैस बाहर निकलती है, कौन सी निकलती है भाई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और एक ये क्वेश्चन निकल जाएगा, ये भी पूछ सकता है कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद में क्या है हमारे पास हाँ जी ठीक है, एक और पार्ट आएगा कि अगर मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन कर ले
मेटल ऑक्साइड क्या कर ले, वाटर के साथ रिएक्शन कर ले, ये जो मेटल ऑक्साइड बनेगा ये वाटर के साथ रिएक्शन कर ले तो क्या बना देगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। मेटल हाइड्रोक्साइड जो है मेटल हाइड्रोक्साइड के क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। मेटल हाइड्रोक्साइड की क्या कर देगा, फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर ऑप्शन में अगर बात करें सोडियम एंड ये, ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, अगर हमने एग्जांपल उठाया भी था। ये क्या करते हैं, ये बहुत रेयर केस होता है, यहाँ पर ये रिएक्शन तो कर सकते हैं, ये जो दोनों हैं ये वाटर के साथ क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं करेंगे, बट जैसे ये रिएक्शन करेंगे ना, ये हाइड्रोजन गैस बाहर भी निकाल लेंगे, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बना देंगे, वो काम भी ठीक है, लेकिन ये साथ में क्या कर देंगे, हीट को बाहर निकाल देंगे। जैसे कि मैं बता भी रहा था, देखो क्या होगा कि अगर बाहर आते हैं, बाहर एयर में क्या होता है, थोड़ा मॉइस्चर होता है, या अगर बिल्कुल इसको वाटर में डाल देते हैं, क्या करना है, थोड़ा सा सोडियम लेके अगर बाई चांस हम किसी नहर में, नदी में ऐसे डालते हैं तो क्या होगा, आप वहाँ पे देखेंगे कि ब्लास्ट एक तरीके से हो जाएगा। ब्लास्ट होने का रीज़न क्या होगा, ब्लास्ट होने का रीज़न ये होगा कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, जैसे ही H2 इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन किया तो ऐसी हाइड्रोजन गैस को तो बाहर निकालेंगे, लेकिन हाइड्रोजन गैस जो वो निकलेगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा हीट वाली गैस होगी। मतलब वहाँ पर हम कह सकते हैं छोटा सा ब्लास्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है। आप YouTube वगैरह पे एक्सपेरिमेंट अगर कई बार देखें तो YouTube पे आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट मिल जाएगा। आप अगर सर्च करेंगे कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम या पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, तो आपको वहाँ से एग्जाम्पल जो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट और लिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये जो 2-3 हमारे पास दिए हुए हैं, एक तो आयरन है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्ट विद वाटर। अब सोचने वाली बात होगी कि सर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे, लेकिन हमने तो देखा है कि लोहा जो है, आयरन जो है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, जंग लगा देता है। नहीं भाई, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके नहीं करता। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दे रिएक्ट विद स्टीम। ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। क्या करेंगे, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। स्टीम के साथ रिएक्शन करने के बाद जो भी ये बनाएंगे हमारे पास, ठीक है, उसको स्टीम को जो भाप है, हम भाप को भी, ये जो स्टीम है ना हमारे पास, इसको भी हम H2O से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। वाटर को तो H2O से करते हैं, स्टीम को जो है उसको भी H2O से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए शायद हमें लगता है कि ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। आई होप कि ये जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है समझ में आ गई हो। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी के। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी हमें क्या बोलती है, देखिए, यहाँ पर 2-4 जितने क्वेश्चन निकल रहे हैं वो मैं साथ साथ बनाता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ। और थर्ड है हमारे पास मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। अगर हमारे पास मेटल रिएक्ट कर ले किसी एसिड के साथ, मेटल रिएक्ट विद मेटल प्लस में एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगी। जैसे कि अगर बात करें हम कोई भी मेटल उठा ले, मान लीजिए हमने सिंपल सा एक एग्जांपल सोडियम उठा लिया और ये उठा लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सॉल्ट कौन सा बन जाएगा हमारे पास, NaCl सॉल्ट बन जाएगा। और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अब सोच रहे होगे सर यहाँ तो हाइड्रोजन एक ही है, लेकिन हाइड्रोजन गैस भाई H2 ही होगी, तो इसको बैलेंसिंग कर सकते हैं। बस ये बात है कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 2HCl। अब क्लोरीन 2 हो गया तो यहाँ लिख दिया, अब सर यहाँ पे सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पे लिख दिया 2। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इस कंप्लीट को क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। थर्ड काफ़ी इजी है कि अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है और साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है। अब उसके बाद अगर बात करें, देखिए एक एक्सेप्शन केस है यहाँ पर। एक एक्सेप्शन केस कैसे है, जैसे अगर बात करें HNO3 नाइट्रिक एसिड, अगर कोई मेटल हमारे पास इसके साथ रिएक्शन कर लेता है,
नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है तो H2 गैस को बाहर नहीं निकालता। H2 गैस के साथ जो H2 गैस को बाहर क्यों नहीं निकालता, अब उसका रीज़न सुनेंगे। क्योंकि बाय चांस क्वेश्चन आए कि अगर इफ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड H2 गैस इज नॉट इवॉल्व्ड वाई, इसका रीज़न क्या है, ये जो HNO3 है ये है इसका रीज़न। देखिए HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस कारण जो है जब हमारे पास कोई भी मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो H2 गैस को क्या कर सकता है, बाहर निकलने नहीं देता। ठीक है, ये इसका हो गया हमारे पास रीज़न। उसके बाद चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी पे कि फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोल रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाएगा फोर्थ प्रॉपर्टी है अगर मेटल रिएक्ट विद करती है, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल, हाँ जी, मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल, सॉल्यूशन ऑफ मेटल हम इसको बोल सकते हैं। देखिए अगर मेटल क्या करता है, किसी सॉल्यूशन ऑफ मेटल के साथ क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम अगर मैं बताऊं ये बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसी बात होती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हमारे चैप्टर नंबर 1 में आती है। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको बता दूंगा क्या है कि मान लीजिए हमने क्या कर लिया, मेटल ए ले लिया, मेटल ए ले लिया और हम कहें यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ मेटल बी, सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ मेटल बी, तो ये क्या कर लेगा, ये इसके साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सॉल्यूशन सॉल्ट ऑफ मेटल ए। मतलब ये जो सॉल्यूशन है ये इसको इससे छीन लेगा और अपने साथ लगा लेगा और साथ में क्या कर देगा, मेटल बी को क्या कर देगा, अकेला रख देगा, अकेला छोड़ देगा, मेटल बी के साथ अकेला छोड़ देगा। बिल्कुल सेम टू सेम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी तरीके से होती है कि हमारे पास यहाँ पर एक मेटल दिया होता है और यहाँ पर क्या होता है, मेटल के साथ कोई भी दूसरा अदर नॉन मेटल या कुछ भी क्या होता है, कंबाइन होता है, तो उस मेटल को रख देता है और इसका जो हमारे पास यहाँ पे होता है उसको अपने साथ में क्या लेते हैं, उसको अपने साथ में ले आते हैं। जैसे कि अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम किस तरीके से करते हैं, देखिए आयरन को रिएक्ट कर देते हैं CuSO4 के साथ, CuSO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या करता है, आयरन भी मेटल है, कॉपर भी मेटल है, तो आयरन सल्फेट को ले जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आयरन सल्फेट प्लस में कॉपर क्या हो जाएगा, अलग से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। ये भी चैप्टर नंबर 1 में ही है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद चैप्टर 1 पढ़ेंगे ताकि ये जो थोड़ी बहुत अगर क्वेरीज बच भी जाए इस चैप्टर में तो आराम से चैप्टर नंबर 1 में सारी की सारी क्लियर हो जाए। देखिए लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ना एक कंडीशन पे काम करती है। मान लीजिए अगर हम यहाँ लेते कॉपर प्लस में FeSO4, कॉपर प्लस में FeSO4, तो यहाँ होता नो रिएक्शन। नो रिएक्शन होने का कारण है वो है हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी सीरीज, कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उसको छीन के ले आएगा, जो कम रिएक्टिव होगा, जैसे अगर बात करें कॉपर और आयरन में कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इससे छीन के ले आएगा, बट कॉपर इसको इससे क्या कर सकता है, छीन के नहीं ला सकता। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना पढ़ेंगे, हाँ जी नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले हम अपनी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ने के बाद हम अपना पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड के बाद भी थोड़ा बहुत और जो है अपने पास मैटर बच जाता है। लगभग 2 या 3 आप मान के चलिए कि 2 या 3 लेक्चर में जो है मेटल नॉन मेटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी और सेकंड लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो ये सब ध्यान से पढ़ेंगे और अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, FB पेज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स में क्या कर सकते हैं, शेयर करें वही, ताकि जो सभी तक ये लेक्चर जो है पहुँच पाए। हैव अ नाइस डे फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।